आप लोग जानते हैं कि अगर दो चार्जेस हैं हमारे पास Q1 एंड Q2 एंड उनके बीच का जो सेपरेशन है वो अगर R है एंड ये फ्री स्पेस में है, तो इनके बीच में जो फोर्स होता है वो होता है कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और हम इसको लिख सकते हैं 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अगर आपसे कि क्वेश्चन दिया जाए कि इस पूरे सिस्टम को, अगर मैं इस पूरे सिस्टम को किसी एक मीडियम में इमर्ज कर देता हूँ, तो क्या उनके बीच में जो फोर्स रहेगा वो सेम रहेगा या कुछ डिफरेंट रहेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं हमने इस सिस्टम को किसी मीडियम में इमर्ज कर दिया है एंड उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसको हम के या सॉरी एप्सिलॉन आर बोल देते हैं, जिसको हम रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। एंड एप्सिलॉन आर हमारे पास होता है एप्सिलॉन एम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, वेयर एप्सिलॉन एम जो है वो है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एंड यहाँ से हम लिख सकते हैं जो एप्सिलॉन एम है वो इक्वल हो जाएगा एप्सिलॉन आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इस सिस्टम को अगर हम इसमें मीडियम में इमर्ज करते हैं, तो अब इनके बीच में जो फोर्स होगा, फोर्स इन मीडियम, वो हमारे पास होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन एम Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। यहाँ पर ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन एम है, एप्सिलॉन एम की जगह पर हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। एंड एफ मीडियम इक्वल टू हमारे पास जाएगा एप्सिलॉन आर के अलावा अगर हम और चीज़ों को देखें तो उन सबको मिलाकर हम लिख सकते हैं एफ। तो हमारे पास आ जाएगा एफ अपॉन में एप्सिलॉन आर। एंड हम ये भी बोल सकते हैं कि फोर्स इन फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम इक्वल होता है एप्सिलॉन आर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। एंड ये रेशियो कभी भी जो एप्सिलॉन आर होता है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। 1 तभी होगा जब एप्सिलॉन एम और एप्सिलॉन आर इक्वल होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि एफ इन फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय एफ एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड एफ इक्वल टू एफ ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एम। तो ऑलवेज फ्री स्पेस का जो फोर्स है वो हमेशा ग्रेटर देन होगा फोर्स इन मीडियम, अगर दोनों चार्जेस सेम है एंड उनके बीच का डिस्टेंस अगर सेम रखते हैं तो।